किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी शान उसके करियर से होती है। अगर उसका करियर अच्छा चल रहा है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब, तो उसको लोग सलाम करते हैं। और अगर किसी वजह से उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा है या उसके करियर ने अभी टेक ऑफ ही नहीं किया है, तो दुनिया उसकी तरफ देखती भी नहीं है, उसकी खास परवाह भी नहीं करते हैं। और अगर मैं बहुत कड़वी बात बोलूं तो शायद उसके अपने प्रियजन और परिवार के जन भी उसको कोई खास महत्व नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका अभी के चैनल पर। इस खास वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति को कई बार करियर शुरू करने में बहुत देर हो जाती है या करियर में सेटल होने में बहुत देर हो जाती है। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वह कौन से रियल लाइफ के यानी कि प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति का करियर चमक नहीं पा रहा है, टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है या उसके करियर की शुरुआत करने में ही कोई ना कोई मुश्किल आ रही है। फिर हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप थोड़ी सी कुंडली देखना जानते हैं, मैं बहुत बड़ी आपके लिए कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखे हुए हूँ, तो आप देख सकते हैं उस व्यक्ति के हॉरोस्कोप से या किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप से कि क्या उसके करियर में डिले लिखी हुई है। और फिर हम दो एक्चुअल केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कौन से कारण हो सकते हैं जिस वजह से व्यक्ति का करियर अभी चला नहीं है, दौड़ा नहीं है या करियर शुरू ही नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। कई बार ऐसा होता है कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली बात यहाँ पर साबित हो जाती है। जैसे व्यक्ति से पूछिए क्या कर रहे हो, नहीं अभी सोच रहा हूँ, पिताजी कह रहे हैं कि तुम इंजीनियरिंग कर लो और फिर नौकरी कर लेना, पर मेरे बड़े भैया कह रहे हैं कि छोड़ो, आओ दुकान पर बैठो, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग कुछ डायमंड का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, और मेरे जीजा जी जो हैं उनकी कपड़े की दुकान है और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे को कपड़े का बिजनेस शुरू करा देता हूं। तो ये सोचते ही रह जाते हैं। फिर इसकी वजह से या अपने आप में कंफ्यूजन हो जाता है। हो सकता है कि व्यक्ति के पास इतनी ऑप्शंस ना हो, पर उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी हो और वह अपने लिए एक उचित करियर लाइन ना चुन पाए। और तीसरी वजह, जिसमें मैंने 2-3 छोटी छोटी चीजें लिख दी हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजी एटीट्यूड, लैक ऑफ मोटिवेशन टू अचीव करियर सक्सेस। कई बार व्यक्ति इतना आलसी होता है, सोचता है कि चलो खाना पीना तो निकल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कर लेंगे, या उस व्यक्ति के अंदर कोई आग नहीं होती है कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। चलिए चौथी वजह कि डिले एंड हर्डल्स इन मेकिंग ए सक्सेसफुल करियर। व्यक्ति ने तो हाथ पैर तो बहुत मारे, पर जो भी बिजनेस उसने शुरू करने की कोशिश करी या जो भी नौकरी उसने करने की कोशिश करी, तो उसमें बड़ी जल्दी उसको फेलियर मिल गया, असफलता ही हाथ लगी। कई बार बिजनेस अच्छा होता है, उसका टेक ऑफ भी बड़ा अच्छा होता है, परंतु थोड़े समय बाद पार्टनर्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या पार्टनर ही धोखा दे के चला जाता है, या पार्टनर ही धोखा देकर आपको बिजनेस से बाहर निकाल देता है। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग करियर पाथ से मेरा मतलब है कि शायद आपने देखा होगा कि एक अच्छी फैमिली से एक लड़का है, उसने पढ़ाई करी और उसके बाद माँ बाप का बहुत सारा पैसा खर्च करवा के उसने पायलट की ट्रेनिंग ली, जिसके लिए शायद वो विदेश गया। पर जब प्लेन उड़ाने की नौकरी की बात आई तो उसने सोचा कि नहीं, मैं तो किसी के अंदर नौकरी कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो अपना बिजनेस करना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बड़े शौक से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी
और ट्रेनिंग के दौरान ही उसको लगा ये मैं कहाँ आ गया, ये तो मेरी बस की नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि उन्होंने अपने लिए गलत करियर की लाइन चुन ली। यहाँ पर इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, जो जरूरी नहीं है कि और वजह नहीं हो सकती है, पर इस वीडियो की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आखिरी पॉइंट बनाया है कि उस व्यक्ति के पास या तो राइट स्किल सेट्स नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, या वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें फेल हो गए या उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। जैसे बहुत सारे लोग आईएएस की परीक्षा में बैठते हैं, या पुलिस की भर्ती, या आर्मी की भर्ती, या इस टाइप की जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, या इवन बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, इंश्योरेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, परंतु क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति डायमंड का बिजनेस शुरू करना चाहता है, या स्टॉक मार्केट में ही उतरना चाहता है, पर उसके पास राइट नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, स्किल सेट नहीं है, और वो बहुत सारा धन गंवा बैठता है। आइए अब एस्ट्रोलॉजी की मदद से देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये समस्याएं, ये चीजें कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं क्विक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो कोई चार्ट जो है कम से कम मैं तो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा लगाता हूँ, पर फिर भी उसमें से मैं आपको एक पीस निकाल के दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा और टेक्निक भी समझ में नहीं आएगी। हमें बहुत ध्यान से एक हॉरोस्कोप में देखना है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को आप लग्ना भी कह सकते हैं, और सिक्स्थ हाउस इसलिए क्योंकि ये नौकरी यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। उसी तरह से टेंथ हाउस क्यों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, उनका टेंथ हाउस तो उनका करियर ही दिखाएगा। और 11th हाउस से मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे लाभ मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, इन सब से रिलेटेड ग्रहों को हम देखेंगे। तो यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, और कौन से प्लैनेट्स इन हाउसेस को और इन हाउसेस के लॉर्ड्स को एस्पेक्ट कर रहे हैं या उसके साथ है, या कौन से प्लैनेट्स इन हाउसेस में हैं। और ये सारी टेक्निक अगर आप थॉरो होना चाहते हैं तो D1 के बाद जो दशांश वर्गा चार्ट होता है उसमें भी लगाइएगा। आइए अब हम एक्चुअल केस स्टडी नंबर 1 लेते हैं। तो ये कुंडली है एक साहब की, नाम तो बता नहीं सकता मैं। इनकी उम्र अभी 43 ईयर्स यानी 43 साल की है, और 1979 में इनका बर्थ हुआ है। मेल हैं, और अभी इनकी दशा सीक्वेंस ये है जुपिटर केतु, जुपिटर वीनस, जुपिटर सन, और जुपिटर मून। आइए अब इनके हॉरोस्कोप को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें लग्ना देखना है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न लग्ना साइन है, और ये भी देखना है कि लग्ना लॉर्ड कौन है। जी हाँ, लग्ना लॉर्ड सैटर्न है, शनि है, और शनि कहाँ गए हैं, शनि 8th हाउस में गए हैं। तो ये रहे शनि, और हमें ये देखना है कि क्या किसी प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति जी का एस्पेक्ट। अब देखते हैं कि लगन लॉर्ड कहाँ पे है। तो लगन लॉर्ड तो अच्छी स्थिति में नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगन लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। शनि पहले तो रेट्रोग्रेड है, और दूसरा राहु के साथ है, और राहु केतु एक्सेस में है। ये आप देख रहे हैं केतु है, राहु केतु एक्सेस में है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। आइए लगे हाथ सेकंड हाउस भी देख लेते हैं। हालांकि चेकलिस्ट में मैंने सेकंड हाउस नहीं बताया था, पर ये देख लेते हैं कि इनके पास धन कितना होगा, कैसा होगा, कैसे आएगा। तो सैटर्न चूंकि शनि सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस से, तो कहीं ना कहीं ये माँ बाप का पैसा ही पाते रहेंगे, या पा चुके हैं, और आगे भी थोड़ा पाते रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर केतु है, तो केतु धन को टिकने नहीं देगा। तो जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा इनकी केस स्टडी क्या है, तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
फिर उसके बाद हम इनका 6th हाउस नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बिजनेस करना चाहते हैं। तो 6th हाउस ज़्यादातर उसलिए देखा जाता है जब व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या कर रहा है, या उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इनके 6th हाउस की स्टडी को हम स्किप कर रहे हैं। अब चलते हैं 10th हाउस पे। तो ये है इनका 10th हाउस, और आप देखेंगे कि 10th हाउस के ऊपर भी सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये सैटर्न का एस्पेक्ट क्या कर रहा है? ये सैटर्न का एस्पेक्ट इनकी कैरियर की प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है और इसमें डिलेस दे रहा है। और चूंकि सैटर्न 8th हाउस से है तो यहाँ पर हर्डल्स भी दे रहा है। और आइए अब 11th हाउस भी देख ही लेते हैं। और 11th हाउस में वीनस हैं जो कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। आइए अब पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, पर कहीं ना कहीं इन्हें करियर शुरू करने में या करियर में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। इन्होंने फूड बिजनेस शुरू किया जो कि नहीं चला। फिर इनको कहा जा रहा कि आओ हमारे साथ, तुम हाथ मिलाओ, इनके मामा जी हैं या अंकल हैं, कि आओ मेरे साथ जेम्स का, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, उसका बिजनेस कर लेते हैं। और उसके लिए इनको बहुत पैसा चाहिए, तो ये उस पैसे को जुटा नहीं पा रहे हैं। फिर इसी तरह से शायद इन्होंने साइकिल रिपेयर या साइकिल को बेचने का बिजनेस भी करने की कोशिश करी, उसमें भी इन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। और इस सब के चलते इनका एक मकान था वो भी बिक गया, और इसलिए अपनी झेप को मिटाने के लिए ये एक शहर से दूसरे शहर आ गए और वहाँ पर ये किराए पर रहने लगे। आइए अब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, इनका कुछ बनेगा या ये ज़िंदगी भर ऐसे रहेंगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि लगन के ऊपर बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति जी भी यहाँ पर एग्जॉल्टेड हैं। तो बृहस्पति जी कहीं ना कहीं इनके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ मदद, कुछ ना कुछ गाइडेंस इनको दिलवाते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है कि जो 10th लॉर्ड है वीनस, वो चला गया है 11th हाउस पे, तो अपने से सेकंड में हो गया और 10th और 11th का कनेक्शन भी हो गया, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और जो वीनस है वो 5th लॉर्ड भी है और वीनस अपने घर को भी देख रहा है। तो ये अच्छी बुद्धि से मेहनत करके, क्योंकि सैटर्न तो डिले दे ही रहा है, अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इसकी वजह अगर हम इनकी करंट दशा सीक्वेंस को देखें तो अभी इनका जुपिटर केतु चल रहा है, तो अभी तो लॉस का पीरियड है। आपने देख ही लिया कि केतु 2nd हाउस में इनके धन को काट रहा है। पर जहां इनका जुपिटर वीनस शुरू होगा, जो कि 1-2 महीने बाद शुरू होने वाला है, तो 2 बेनिफिक प्लैनेट्स जब दशा सिस्टम में आ जाएंगे तो इनका कुछ न कुछ अच्छा काम शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते हैं दूसरी केस स्टडी की तरफ, और वहां जाने से पहले मैं आपके कुछ कीमती क्षण लेना चाहूँगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न कुंडली या रेमेडियल मेजर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने उसके लिए अलग अलग बहुत डिटेल्ड में कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिनको आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी है। अगर आप इसको टाइप करेंगे तो आप इस लिंक पर जाकर इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। आइए अब केस स्टडी 2 की तरफ चलते हैं। तो ये केस स्टडी है एक और पुरुष की। इनकी एज है लगभग 30 साल और ये भी अपने आप को करियर में इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। मेल हैं और करंट दशा सिस्टम ये रहा। तो आइए अब इस चार्ट को भी ध्यान से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लगन, और हम देख रहे हैं कि लगन में राहु विराजमान है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राहु अगर जहाँ पे भी होते हैं, कुछ भ्रम, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ भटकनापन ये दे देता है। और उसी के साथ ही हम ये भी देख रहे हैं
कि जो लगन है वो राहु केतु एक्सेस में है, जो कि शायद कई केसेस में व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये इसको मैंने राहु केतु एक्सेस कह के प्लॉट कर दिया। और एक और चीज देखिए कि लगन के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में भी हम देख रहे हैं कि शनि है, वो भी रेट्रोग्रेड शनि है। तो इसका मतलब कि धन इनके पास बड़ी देर से और रुक रुक कर आएगा और छोटी क्वांटिटी में आएगा। एक और चीज कि शनि यहाँ पर वक्री हैं, तो इनके धन के प्रवाह में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा डालेगा। अब देखते हैं कि इनके पास क्या स्किल सेट है। मुझे इन्होंने बताया कि इनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, हालांकि ये कुछ टेक्निकल बिजनेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। पर चलिए अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, सॉफ्ट स्किल का मतलब कि भाई क्या ये बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, इनके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस है, अकाउंटेंसी की नॉलेज है, क्या ग्राहकों को ये अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि शायद वो सब चीज़ें इनके अंदर नहीं हैं। कारण नंबर 1 है कि यहाँ पर मार्स मंगल हैं जो कि अपने ही भाव में हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्हें बड़ा गुस्सैल बना रहे हैं। और गुस्सैल बनाने की कॉन्फर्मेशन मिल रही है, जैसे कि मैंने कहा कि सन भी लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर गुस्से की बात करें तो हमने एक वीडियो पहले से अपलोड करके रखा हुआ है कि गुस्से वाले व्यक्ति को आप कुंडली से कैसे पहचानें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। आइए अब हम स्किल सेट की और बात करते हैं। देखिए व्यापार के लिए मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है और इस कुंडली में मरकरी कहाँ चले गए हैं, 8th हाउस में। मतलब मरकरी के पास अपनी पावर, अपनी इफेक्टिवनेस बहुत ख़त्म हो चुकी है और मरकरी के ऊपर फिर से सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है। तो ये इनको बहुत ही सुस्त और बहुत ही ढीला ढाला बनाता है। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे। आइए अब इनके 6th हाउस को ना देखते हुए, क्योंकि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो हम 6th हाउस को नहीं देखते हैं। और चूंकि अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है तो यहाँ से हमें एम्प्लॉयज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके 10th हाउस पे सीधे नज़र डालते हैं। तो 10th हाउस का लॉर्ड कौन होगा? 10th हाउस का लॉर्ड होगा मरकरी, यानी कि बुध। और बुध हमने देख ही लिया है कि ये 8th हाउस में चला गया है, जो अपनी पावर खो बैठा है और ऊपर से उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो गया 10th हाउस का लॉर्ड। और ये भी आप देखिए कि मरकरी 7th हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस को सोर्स ऑफ डेली इनकम कहकर भी देखा जाता है। तो इनकी सोर्स ऑफ डेली इनकम भी एक तरह से 8th हाउस में उसका लॉर्ड चला गया और 10th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी होके यहाँ पर चला गया 8th हाउस में। अब चलते हैं 11th हाउस की तरफ। तो 11th हाउस का लॉर्ड कौन होगा? 11th हाउस का लॉर्ड है वीनस, शुक्र। और देखिए वीनस कहाँ है? वीनस भी 7th हाउस में, बहुत अच्छी बात है। पर सन के इतने क्लोज होने के कारण ये कंबस्ट हो गया है। तो इनकी इनकम या आय या बिजनेस से गेन्स भी ये जाते रहे और इसके ऊपर सैटर्न की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो देखा आपने कि इनको इस उम्र में भी 30 साल के हो गए हैं, अभी तक इनका करियर शुरू नहीं हुआ है। शादी हो चुकी है, इनका बच्चा भी है एक, पर इनका करियर ने अभी टेक ऑफ नहीं किया है। अब क्या इस कुंडली में कोई सेविंग ग्रेस है, कोई अच्छी बातें हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड कौन होगा? वो होगा बृहस्पति। और बृहस्पति जी 9th हाउस में चले गए हैं, वो भी मित्र राशि में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं 1-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आज नहीं तो कल ये हम कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और उसके लिए दशा तो हमें देखनी ही पड़ेगी। और इसके साथ 1-4 भी, अगर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी में, तो 1-4 का कॉम्बिनेशन भी हमारे को मिल गया। और बृहस्पति जी कहाँ पर अपनी
एस्पेक्ट डाल रहे हैं, बृहस्पति जी अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं फर्स्ट हाउस के ऊपर, बृहस्पति जी अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं थर्ड हाउस के ऊपर, और बृहस्पति जी अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बृहस्पति जी। और बृहस्पति जी अभी मित्र राशि में 9th हाउस में हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो कहीं ना कहीं आगे चल के इन्हें फायदा होगा। अब दशा सिस्टम पे नजर डालते हैं। तो दशा सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो अभी इनकी राहु की और मून की दशा चल रही है। मतलब मन इनका कुछ कह रहा है पर मन बड़ी जल्दी से कंफ्यूज हो जाता है। पर शुक्र है कि इनकी आगे की जो कंपोनेंट है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो बृहस्पति की चल रही है। तो इन्हें सही गाइडेंस मिल रही है। इन्हें अब इनके पास अभी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि इनके फादर ने इन्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने का न्योता दिया है। इनके जो बड़े भाई हैं या शायद जीजा जी हैं, उन्होंने इन्हें कपड़े के बिजनेस में आने का न्योता दिया है। और इनके फ्रेंड्स ने भी कुछ इनको ऑप्शन दी है और ये उसको कंसिडर कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी जल्दी ये किसी न किसी बिजनेस में अपने आप को डालकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है, और इस वीडियो में इतना ही। आप आगे कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहेंगे हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम कोशिश करेंगे उन विषयों पर आपके लिए अच्छे से वीडियोस लेकर आएं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं, नए हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में।